राम राम भाइयों। दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है समझते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज क्या होती है समझते हैं। देखिए, आप एक फिगर बना रहे हैं, आप उसको समझिए, इसके बाद ये समझ जाएंगे। आपको पता है स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, ठीक, और निकाय मतलब क्या होता है, और दो आवेश यानी कि दो आवेश, दो हम लोग आवेश बना रहे हैं, ठीक, जिसका नाम हम लोग पहले का Q1 दे देते हैं, दूसरे बिंदु का नाम हम लोग Q2 दे देते हैं। ठीक, ये दो हम लोग आवेश बना दिए, तो यही हमारा है दो आवेश। ठीक, और ये निकाय, निकाय मतलब क्या होता है, तो निकाय मतलब संरचना होती है। निकाय मतलब क्या होता है, संरचना होती है। जैसे शरीर का निकाय कैसा है, यानी कि शरीर की संरचना कैसी है, यानी कि निकाय का मतलब ही होता है संरचना। तो इन दोनों को मिलाकर जैसे संरचना बन रही है वही निकाय होता है। तो दो आवेशों के निकाय की मतलब इसके संरचना की स्थितिज ऊर्जा, इसमें स्थितिज ऊर्जा कैसी होगी यही हम लोग ज्ञात करेंगे। ये हमारे 3 नंबर का क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछता है इससे रिलेटेड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है 3 नंबर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कैसा है, VVIQ है। ठीक, ये हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से VVIQ है। तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, दो आवेश यानी कि हम लोग दो आवेश बना दिए, ठीक, और इसकी जो बीच की दूरी होगी वो हमारी क्या होगी, R होगी। यानी कि Q1 से Q2 की दूरी हमारी जो होगी वो हमारी R होगी। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी R है। ठीक, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर डॉट 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 करके हम लोग अनंत एक रेखा बना देंगे, यानी कि इसके अक्ष पर ही हम लोग अनंत तक हम लोग एक रेखा ले जाएंगे। ठीक, समझ में आया। तो अब हम लोग देखिए, लिखने वाली क्या बात है, इसमें क्या क्या लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो पहला बिंदु है वो A पर है, हमारा जो दूसरा बिंदु है वो बिंदु B पर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना हम लोग दो आवेश लिए हैं, जिसमें पहले आवेश का नाम Q1 और ये हमारे बिंदु A पर स्थित है, तथा दूसरा आवेश हमारा Q2 जो कि बिंदु B पर स्थित है। ठीक, और यही इन्हीं दोनों के बीच हम लोग को क्या करना है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन्हीं दोनों के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन्हीं दोनों आवेश के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, यानी कि इन्हीं दोनों आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, तो पहले निकालेंगे Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विद्युत विभव। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे Q1 आवेश के कारण B पर इस विभव। ठीक, विभव निकालेंगे, उसके बाद इस यहाँ पर हम लोग कार्य निकालेंगे। तो जब कार्य निकालेंगे तो हमारा विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकल जाएगा। ठीक, लेकिन वहाँ उतना बड़ा भी नहीं है। देखिए यहीं पर कितना बहुत जल्दी सॉल्व होता है, बस 2 मिनट आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए, Q1 आवेश के कारण हम लोग B पर विभव निकाल रहे हैं, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि V बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कि विभव बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R होता है। तो यहाँ पर हमारा Q1 है, इसलिए यहाँ पर Q1 भी लिख देंगे। ठीक, तो ये हमारा Q1 आवेश के कारण इस पर हो गया, तो हम लोग कोष्ठ में कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य। ठीक, अनंत से बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य क्या होगा, तो कार्य यानी W बराबर क्या होता है, तो W बराबर होता है Q इंटू V होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि V बराबर क्या होता है, W बटा Q होता है ना, W बटा Q होता है। यदि हम W को इधर लाएं तो ये हमारा उधर चला जाएगा, तो ये हमारा मान आ जाएगा। ठीक, तो ये समझ में आया आपको। ठीक, W बराबर Q इंटू V, और यहाँ पर Q2 है इसलिए यहाँ पर Q2 भी लिख लेते हैं। ठीक, Q2 क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B पर ला रहे हैं, तो Q2 को ला रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर Q2। ठीक, तो अब यदि हम लोग इसको सॉल्व करें आगे, तो W बराबर क्या लिखेंगे, V बराबर आपको पता है क्या है, V बराबर इतना है मान, तो V बराबर हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 बटा R है ये हमारा। ठीक, यही है ना, और यहाँ पर कोष्ठ में क्या है,
और यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग Q2 को लिख लेंगे, ये Q2, ठीक। अब इसको हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो ये वाला हमारा भाग जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और ये Q2 को हम लोग जोड़ेंगे तो Q2/R। तो ये जो मान निकला है यही है हमारा विद्युत स्थितिज ऊर्जा दो आवेशों के निकाय के लिए, ठीक। तो यह हमारा सूत्र आ गया है, लेकिन हम लोग को कार्य तो नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है, स्थितिज ऊर्जा निकालना है। तो आपको पता है कि जो इसमें कार्य लगता है वही हमारा विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित हो जाता है, यानी कि W बराबर जो मान आता है वही हमारा क्या कह सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा, यानी कि U बराबर भी होता है। तो U बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 और Q2/R, यानी कि हम ये वाला यहाँ पर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर Q1 Q2/R। ये जो सूत्र बना यही हमारा विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ऐसे आप निगमन कर सकते हैं दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। और ये हमारे बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछता है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग ये पूछता ही है। तो यदि आपको ये दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालना आ गया होगा और ये समझ में आ गया तो आप प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यदि आपको क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर का लाइन बाय लाइन वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड किया गया है और प्लेलिस्ट भी बनाया गया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और यदि आपको किसी भी टॉपिक का वीडियो मेरे द्वारा चाहिए तो आप अमर स्टडी और उस टॉपिक का नाम सर्च करेंगे तो वीडियो आ जाएगा, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं।